हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस सीटेट का जो लोग वेट कर रहे थे कि सीटेट के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो गाइस सीटेट के एप्लीकेशन फॉर्म्स आ चुके हैं, तो आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म्स। और गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को हिंदी के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं और उन्होंने हिंदी तो पढ़ी होती है, बट जब वो सीटेट के हिंदी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो गाइज़ उनके लिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है, जो कि 24 नवंबर तक रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सीटेट परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जानी है। देखा जाए तो अभ्यर्थियों के पास परीक्षा के लिए लगभग 1 माह का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है कि अपनी तैयारी एक कठोर रणनीति के अनुसार करें। अगर आप भी शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के इस लेख में महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी पेडागॉजी से जुड़े संभावित सवाल शेयर किए हैं, जिनकी सहायता से आप परीक्षा में उच्चतम अंक हासिल कर सकेंगे। अतः इन सवालों को परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व एक बार अवश्य पढ़ें। तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इस बार पूरा फॉर्मेट चेंज हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जिससे कि जब आप लोग मेन एग्ज़ाम्स में बैठेंगे या जाएंगे तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। और मैं ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। तो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस को वॉच करें, मेरी वीडियोस को देखें और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को सीटेट से रिलेटेड मिलती रहे, तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप लोग हो सकता है कि बहुत सारी वीडियोज़ मेरे मिस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतः गलत है? तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन, श्रुतलेख? आई थिंक डी। बिकॉज आप डायरेक्टली जाके श्रुतलेख लेने लग जाओगे बच्चों का, उससे आप लोग कैसे आकलन कर सकते हैं? आपको नहीं पता ना कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, बच्चे किस तरीके से गलतियां कर रहे हैं। तो आई थिंक श्रुतलेख वैसे भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो हम डिफ़िकल्टी वर्ड्स से हम नहीं जज कर सकते किसी भी बच्चे को। नेक्स्ट देखते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार खुद से भी रीड कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन जो है अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची, लिखित परीक्षा। तो उसका जो भी पोर्टफोलियो बनाया है, उसकी क्लास में जितने भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करी, एग्ज़ाम, श्रुतलेख, क्लास में कैसा रिस्पॉन्स है, तो उसका एक पोर्टफोलियो बना के फिर जाके रीमा के बारे में शेयर किया गया। तो ये एक अच्छा है, बिकॉज आप ओवरऑल एक बच्चे के बारे में जज करें, ना कि आप सिर्फ उसके नंबरों से जज कर लें कि हाँ उसके नंबरों के बेसिस पे ही उसके बारे में हम उसके पेरेंट्स को बता दें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो आई थिंक उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज और कोई भी उसकी पठन क्षमता से हम नहीं उसका आकलन कर सकते, लिखने की नहीं, बोलने की नहीं। वो किस तरीके की भाषा प्रयोग, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? अब आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जीन पियाजे, चॉम्स्की, बी.एफ. स्किनर, ब्रूनर। चॉम्स्की ने ऐसा कहा था कि भाषा अर्जन क्षमता के बारे में बात की थी। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो अक्षरों की पहचान जो है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तभी उनको इस चीज़ के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो गाइज़ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 7th क्वेश्चन है। और मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो आई थिंक चित्र बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन एक बार और अच्छे से रीड कर लीजिए। बस बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस रीड नहीं करते हैं और उन लोगों को इसका ईजिली आंसर भी नहीं पता चल पाता। तो कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, कौन सा? आप लोग इसमें से बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है। और एक टेलीविज़न है, तो इसका बी जो है वो एक एप्रोप्रिएट आंसर है जो मुझे लगता है। हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुमान पर, इन सभी पर। तो आई थिंक सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों ही इसका राइट आंसर होगा। भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, एमिस्कीन्स, गुरी, रॉबर्ट लाडो। तो ये रॉबर्ट लाडो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये क्या है तो मैं आप लोगों के लिए बता दूंगी और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो रॉबर्ट लाडो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सो गाइस, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ने में, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग में, केवल भाषा सुनने से, केवल साहित्य पढ़ने से। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से हम उसकी कुशलता संभव है या नहीं, हम इसका ज्ञान लगा सकते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी। अब आप लोग इस क्वेश्चन का क्या मतलब समझते हैं? सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति साहित्य, संस्कृति चुनौतियाँ। तो सभ्यता और संस्कृति ही हमें याद कराती है ये सारी चीज़ें। गाइस, जब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आए ना तो आप लोग आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, बिकॉज जब तक आप लोग आंसर नहीं फाइंड आउट करेंगे ना तो आप लोग फिर नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इसमें मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने आंसर्स बता रखे हैं, बिकॉज आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आंसर्स भी लेकर आई हूँ। तो आप लोग पहले क्वेश्चन रीड करें, अपने मन में सोचें कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, फिर इसके बाद आप लोग मैच करें कि आपने जो सोचा वो सही है या गलत है। तो 14th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंड काव्य विधि, नाटक विधि। तो इसका जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही लग रहा है। अर्थबोध विधि जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है कठिन निवारण द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, उच्चारण संशोधन द्वारा, वाचन द्वारा। तो वाचन द्वारा हमें भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है, ऑब्वियस सी बात है। 16th क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डैश है। तो क्या होगा सही? सहायक, बाधक, निरर्थक, उपयोगी, अनुपयोगी, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, पढ़ने, लिखने, रटने, समझने। तो वैसे समझने, क्योंकि हम अपनी मदर टंग भी घर पे बोलते हैं, इंग्लिश भी हमें बचपन से सिखाई जाती है, अगर हम हिंदी भी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं तो हम 3-4 भाषाओं से लैस होते हैं। तो हम 18th क्वेश्चन, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? परिचर्चा, सृजनात्मक लेखन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, प्रश्नों का निर्माण करना। तो प्रश्नों का निर्माण करना एक सबसे करेक्ट आंसर होगा। गाइस, हिंदी के क्वेश्चन आप लोगों को शुद्ध हिंदी में देने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों को इसमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके देंगे, नो। तो गाइस, आप लोगों को हिंदी में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कैसे करेंगे ये, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें, आँखों, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे?
वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम पर अति सामान्यकरण करती है। तो डी इसका एक करेक्ट आंसर होगा। बस किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना, उसकी डैश को सीखना। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन का मीनिंग है? अवधारणों विषय वस्तु उपयोग, अवधारणों शब्दावली, शब्दावली विषय। तो आई थिंक इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, अवधारणाओं और विषय वस्तु। गाइस 21st क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? कविता, एकांकी, निबंध, संवादात्मक, कहानी। तो निबंध एक इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। 22 क्वेश्चन। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। 23rd क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक, रचनात्मक। तो फर्स्ट एक आंसर करेक्ट होगा इसका। गाइस 24th क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम शब्दों का प्रयोग, अभिव्यक्ति, विचार। तो डी इसका एक करेक्ट आंसर होगा। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में दिए गए व्यतिरिक्त वाचन को कहते हैं। तो गाइस एक बार इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन। तो आदर्श वाचन एक करेक्ट